लोकसभा चुनाव 2024 के गिरते मतदान प्रतिशत को लेकर के जिस तरह से सरकार विपक्ष सब चिंतित दिख रहे हैं, उसी को लेकर के देश प्रदेश के विद्यालय भी मतदान जागरूकता अभियान और बड़े ही अनोखे अंदाज से चला रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी के गोमती नगर स्थित टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज से, जहां पर कुछ अलग अंदाज में मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां पर टीडी गर्ल्स के प्रबंधक महादेव यादव ने बांटे पर्चे, करी अनोखी अपील कि किस तरीके से जिस राजा को आप देश के लिए चुनना चाहते हैं वह अगर एक आप मतदान नहीं देंगे तो आपका नापसंद राजा आपके ऊपर राज्य करेगा। तो वहीं पर आपको बता दें, टीडी गर्ल्स की प्रधानाचार्य लक्ष्मी सिंह ने भी आए हुए सभी बच्चों को करी है अपील, पर्चा बांट करके कि मतदान जरूर करें। वहीं पर आपको दिखाते हैं टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज का अनोखा दृश्य, किस तरह से भव्य संख्या में उमड़े स्कूल के बच्चे, वहीं पर अभिभावकों ने भी इसमें प्रतिभाग किया। वहीं बताया कि इस तरह का टीडी गर्ल्स के इंटर कॉलेज के प्रबंधक महादेव यादव, प्रधानाचार्य लक्ष्मी सिंह का यह अनोखा कदम लखनऊ के मतदान प्रतिशत को जरूर बढ़ाएगा और देश में अब की बार सबसे अव्वल नंबर पर लखनऊ होगा वोटिंग में। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। आप जिसको वोट देंगे, वोट देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है और वोट देने के लिए उस दिन सबको छुट्टी भी दी जाती है। इसलिए आपको चाहिए और आपके अपने पड़ोसी को सबको ले जा करके वोट जरूर देने जाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये तुम्हारा एक वोट की कितनी कीमत होती है, जितना प्रधानमंत्री भी वोट डालता है, प्रधानमंत्री की उतनी कीमत है जितनी आपके वोट की कीमत है। तो इसलिए हम सबको किसको देते हैं ये बात नहीं, लेकिन वोट जरूर देने जाना चाहिए। फिर छुट्टी मनानी है, वोट देने जाके तब घर में एंजॉय करना है। क्या करना है? हाँ, क्या करना है? हाँ, क्योंकि हमें 100% हुए लाना है। ठीक, क्या करना है बेटा? अपने मम्मी पापा को वोट देना। वेरी गुड। मम्मी पापा क्या करना है? वोट देने भेजना है। छुट्टी नहीं दिलानी है, छुट्टी मार लेंगे। आगे बेटा। क्या बोला अभी? क्या बोला मैंने? हमें वोट देने के मम्मी पापा को स्कूल भेजना है, छुट्टी नहीं करना। हमें वोट देने मम्मी पापा को स्कूल नहीं, वोट डालने के लिए। चलो, हमें मम्मी पापा कहाँ भेजना है? वोट डालने के लिए भेजना है। बाद में क्या बनाना है? छुट्टी मनानी है। छुट्टी नहीं मनाएंगे, वोट देने जाएंगे मेरे बच्चों। आप सबसे पहले बच्चे, आप छुट्टी नहीं मनाएंगे, हम छुट्टी नहीं मनाएंगे, हाँ, वेरी गुड। ऐसा बोलो, हम छुट्टी नहीं मनाएंगे, वोट देने जाएंगे। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तो इस समय हम मौजूद है टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में, जहां मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बच्चों को संदेश दिया जा रहा है कि हमारे लिए एक वोट कितना ज़रूरी है, कितना अहम है। आने वाली सरकार को चुनने के लिए हमें वोट डालना बहुत ज़रूरी है। बाद में हमें रोना नहीं कि ये सरकार ने किया कि नहीं किया, पसंदीदा सरकार चाहिए तो वोट देने ज़रूर जाइए। आज आए हुए बच्चों से भी बात करें, लेकिन आए हुए अभिभावक से बात, उनके लिए वोट डालना कितना ज़रूरी है। और जो अपने बच्चे, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवण यादव है। ये बताइए, वोट देना हमारे लिए कितना ज़रूरी है? आप देने जाते हो? बिल्कुल, लोकतंत्र की हमारी एक यही सब पहला वोट ताकत है। बिल्कुल याद है। कब गए थे? आज से हो गए मुझे लग रहा है 14 साल। फीलिंग? अरे अजीब सी बिल्कुल फीलिंग थी कि कुछ नया करने गया। हो गए हैं। जी बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहेंगे जो वोट लोग डाल रहे हैं? अब संदेश तो हमारा यही है कि भाई घर से निकलिए और वोट दीजिए। एक वोट हमारा इतना महत्वपूर्ण है कि जिससे अपने देश की दशा भी बदल सकती। तो मैं और लोग पेरेंट्स से उनसे पूछती हूँ कि आज जो वोट के लिए क्या कहना चाहेंगी। मैम क्या नाम है आपका? प्रीति देवी। प्रीति, वोट डालने जाते हो? हाँ। अच्छा, वोट हमारे लिए कितना ज़रूरी है? वोट डालना ज़रूरी है कि नहीं है? जरूरी है। ज़रूरी है। अगर हम एक वोट नहीं डालेंगे तो क्या होगा? एक अगर 99 है, अगर 100 करना है तो वोट डालने जाना है, एक नंबर ज़रूरी है कि नहीं? जरूरी है। एक नंबर 99 तो अधूरा है ना 100 के। हाँ। 100 कब पूरा होगा?
जब एक नंबर मिलेगा। हाँ, यानी जो लोग ये सोचते हैं कि दुनिया जा रही हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, तो वो सोचिए आपका एक वोट बहुत अहम है। हाँ बहुत। तो आप आसपास वालों को लेकर पर फैमिली में पति के साथ बच्चों के साथ जाती वोट डालने? हाँ सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहाँ जहाँ वोट डालते हो सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर आप वोट डालने के बाद फोटो भी खिंचा सकते हो। तो इस बार आप जाओगे फोटो खिंचाओगे? हाँ। जैसे हमने आपको बताया और बात की आए हुए पेरेंट्स से, अब टीटी गंजर कॉलेज के प्रबंधक महादेव यादव जी हमारे साथ हैं। सर, आज कार्यक्रम हो ये मतदाता जागरूकता अभियान पे, तो मतदाता जागरूकता अभियान कितना ज़रूरी है? अभी भी इतने आगे जा चुके लेकिन अभी भी हमको झिझोड़ना पड़ता है लोगों, चलिए भाई वोट दो जाके, सरकार से बाद में ब्लेम करने से अच्छा है पहले आप उठो और आपका वोट एक कितना अहम है। तो अभी भी सर इतनी ज़रूरत है। आज आपने अपने प्रांगण में एक कार्यक्रम रखा जिसके अंदर आपने लोगों को बताया, बच्चों को खासकर जानकारी क्यों दी गई? मैडम, लोकतंत्र, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जनता के द्वारा शासन बनता है, यथा राजा तथा प्रजा। या तो जिस तरीके से अगर हमारी प्रजा है जिसको वोट के अधिकार से वोट देने के कारण हमारा राजा का चयन होता है, और लोग वोट देने के प्रति इतने उदासीन होते हैं, हमारी सरकारें छुट्टी देती हैं, उस दिन वोट डालने के लिए छुट्टी करती हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग अपने घरों से निकलते नहीं हैं। इसलिए हमारे विद्यालय ने ये आयोजन किया है। हमारे बच्चे रैली निकालते हैं, हमारे बच्चे तमाम पोस्टर बनाए हैं और मैंने हैंडबिल छपवा करके बंटवाया है कि वोट देने ज़रूर जाओ, क्योंकि पढ़े लिखे आजकल लोग पढ़े लिखे लोग नहीं निकलते हैं, जबकि बाद में रोते हैं कि सरकार ऐसा कर रही, सरकार वैसा कर रही है। तो सरकार तो आप ही ने बनाई है, आप उसमें क्यों नहीं ध्यान देते हैं जब हमें वोट देने का अधिकार मिला हुआ है? तो इसलिए ये जागरूकता अभियान मेरे विद्यालय हर चुनाव में कराता है। सर एक बात कहीं ना कहीं आपको पता भी है, नहीं पता अभी जहाँ जहाँ मतदान हुआ है वहाँ मतदान का प्रतिशत बहुत कम आया है। इतनी जागरूकता के बाद भी इंसान जा ही नहीं रहा है कि सरकार से विश्वास हट रहा है कि उनको लगता है उनका वोट इतना अहम नहीं है। जागरूकता जो की जा रही है, जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके सामने जो कोई उद्देश्य जैसे नहीं है, उद्देश्यहीनता हो गई है कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ तो बनी जाएंगे, कोई तो न कोई बनी जाएगा। और फिर आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं। वोट ना देना एक पाप भी है। हम तो कह रहे हैं कि हमारी सरकारों को चाहिए कोई ऐसा नियम बना दें कि जो वोट नहीं देगा उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्यवाही भी की जानी चाहिए, क्योंकि वोट देने के लिए हर किसी को छुट्टी दी जाती है। उस दिन सारे देश में छुट्टी रहती है जिस दिन यहाँ वोट पड़ता है। तो सबको चाहिए लेकिन नहीं चाहिए। ये या तो पढ़ाई के कारण ऐसा हो रहा है, लोग जागरूक नहीं हैं। तो जागरूकता केवल ये 4 दिन फैला देने से थोड़े आ जाता है। कहीं ना कहीं सर ये तो बात नहीं होने लगता, कोई भी सरकार है मिलना करना वही है। हाँ, लगभग तो वही है कि उन सब इतने दिशाहीन हो चुके हैं कि हमें क्या करना। फिर भी आपने बीड़ा उठाया कि हम जगाएंगे, लोगों को झिझोड़ेंगे, वोट डालने जाएंगे। हम सिविल डिफेंस में भी डिविजनल वार्डन रहा हूँ। जब इसके 3 चुनाव पहले वोट का प्रतिशत गोमती नगर का बहुत गिरा हुआ था, तब डीएम साहब से हम लोगों की चर्चा हुई कि गोमती नगर का वोट प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ रहा है। तब मैंने जागरूकता बढ़ाई थी, तो 20% वोट मैंने बढ़वाया था उस समय। तो ये पढ़े लिखे लोगों की नगरी है और पढ़े लिखे लोग तो सबसे ज़्यादा उदासीन होते जा रहे हैं। ऐसा चाहिए नहीं लेकिन हो रहे हैं। तो ये वो जागरूक अभियान के तहत ये जागरूक वो लोग हैं, ये कर्तव्य अपने आप को अपना कर्तव्य मानते हैं उन लोगों के लिए जो वोट देने जाना नहीं चाहते, लेकिन उनको झंझोड़ कर बाहर भेजना है, उनको हिला कर ये कहना है कि अगर आपको कुछ बदलाव चाहिए, अगर आपको कुछ देश को बदलना है, या आप चाहते हो कि आपकी पसंदीदा सरकार आए, आप चाहते हो कि आप जागरूक हो, भारत में विकास हो, तो आपको आपका एक अहम वोट डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये टीटी गंजर कॉलेज के प्रिंसिपल से भी बात करते हैं और लक्ष्मी सिंह जी से, उनसे जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम क्या रहा और बच्चों को जो मोटिवेट किया गया कि भाई बच्चों से कहा गया कि अपने पेरेंट्स को भेजिए कि वो वोट डालने ज़रूर जाएं। आइए बात करते हैं लक्ष्मी सिंह से, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है। तो इस समय हमारे साथ टीटी गंजर कॉलेज के प्रिंसिपल लक्ष्मी सिंह जी हैं। मैम, आज जो मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सभी बच्चों को शपथ दिलाएगी कि वो अपनी फैमिली मेम्बर से कहें कि वोट डालना कितना अहम है, उन्हें सिखाया गया, अभी से ये बात बताएगी कि वोट हमारे लिए कितना अहम है। तो और क्या कार्यक्रम रहा, क्या संदेश देना चाहेंगे, इस कार्यक्रम से कितना वोट प्रतिशत बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा। एक घर में
5 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, एक विद्यालय में 1000 बच्चे होते हैं। अगर 1000 बच्चे अपने घर में इस बात को कहेंगे तो सबसे अधिक कहा जाए तो एक विद्यालय ही माध्यम है मतदान का, सबसे अधिक मतलब वोट कराने का माध्यम विद्यालय ही है। हमने अपने बच्चों का इतना बढ़िया प्रोग्राम करवाया ताकि बच्चे को पहले हम जागरूक करेंगे, जाके अपने माता पिता को जागरूक करें और अपने आस पड़ोस को जागरूक करें। क्योंकि जैसे हमें सर ने कहा, एक मतदान एक किसी हमारे विनर को आगे बढ़ने से रोक सकता है, किसी विनर को आगे बढ़ा भी सकता है। एक मतदान हमारे लिए अहमियत रखता है। हम लोग छुट्टी मिलेगी पर छुट्टी ना करते हुए हम लोग अपने देश को अगर ध्यान में रखना है, देश को ध्यान में रखना है तो हमें मतदान देने अवश्य जाना है। किसको दे ये मैटर नहीं करता, लेकिन मतदान देने अवश्य जाना है। आज हम सब बच्चों को प्रतिज्ञा दिलाई है कि सभी बच्चे छोटे बड़े सब जाके अपने बच्चों को अपने घर में सबको प्रेरित करेंगे। यही एक देश के विकास का सबसे बढ़िया अवसर है। बच्चे माध्यम है आपकी इस बात को घर तक पहुंचाने का, तो आपने पेरेंट्स से भी बात करी, जो पेरेंट्स आए थे इन्हें लेने के लिए, उनसे भी आपने बात की, उनसे क्या बात हुई? हाँ, मैंने उनसे ही बात किया, उनको प्रतिज्ञा दिलवाई। पेरेंट्स को भी, आप लोग वोट देने जाते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आज मेरे विद्यालय में आप लोग प्रतिज्ञा करें। प्रतिज्ञा का मतलब शपथ लें कि हम जरूर जाएंगे, अवश्य जाएंगे वोट देने। हमारे अभिभावक ने प्रतिज्ञा भी किया, वो जाएंगे, ये जरूरी है, ये अवश्य इस बात का प्रभाव जरूर पड़ेगा। जो विद्यालय में ये प्रोग्राम हमारे प्रबंधक सर ने, टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक सर ने जो करवाया है, इसका 100% प्रभाव पड़ेगा। तो टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज के वो बच्चे हैं जो आपको एक संदेश ये दे रहे हैं कि किस तरह से वोट हमारा ज़रूरी है। तो इसके लिए उन्हें बहुत खूबसूरत आर्ट अपने फेस पे बनाई है और ये है वो कलाकार और ये है वो कला जो आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने, टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज के बच्चे हैं जिन्होंने आज इस बात को साबित किया है कि वो टैलेंटेड तो हैं और एक संदेश दिया अपने कला के माध्यम से संदेश दिया है कि भाई वोट देना आपके लिए कितना अहम है। ये वो बच्चे बता रहे। बेटा क्या नाम है आपका? शिखा कुमारी। आपने क्या बनाया? मैंने दीदी के फेस पे वोट से रिलेटेड ड्राइंग बनाई है। वोट हमारे लिए कितना ज़रूरी है? वोट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है। यस मैम। अच्छा, बहुत ज़रूरी है वोट हमारा। यस मैम। कैसा लग रहा है, क्या लिखा है, पता चल रहा है? मैम मैंने अभी तक फेस देखा ही नहीं अपना। अच्छा, तो क्या बताओ आपके क्या संदेश दे रहे हो? मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ कि सभी को अपना 100% वोट देना चाहिए ना। क्या नाम बेटा आपका? भारती सिंह। क्या बनाया आपने? मैंने इनके फेस पे ड्राइंग बनाई है। ड्राइंग के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? मैं इनके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति को वोट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। वोट देना ज़रूरी होता है। तो वोट देने के लिए अपने घर वालों को बोलोगे ना? अभी तो आप हाँ बोलोगे ना, मैंने फेस पे पेंटिंग लगा के देश को संदेश दिया है कि वोट देना ज़रूरी, लेकिन आपको भी जाना है, ये बोलना है फैमिली को। और हमारे साथ हैं, उनके नाम पूछे। क्या नाम बेटा आपका? मैम खुशी वर्मा। क्या बनाया? मैम मैंने इनके फेस पे ड्राइंग पेंटिंग के माध्यम से क्या संदेश दे रही हो? कि हम सभी को वोट देना बहुत ज़रूरी, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। मेरा नाम अंशिका है। मैं कक्षा 10th B में पढ़ती हूँ। मैं ये पेंटिंग के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि छोटे से छोटे 18 वर्ष का है, उसे वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं हम लोग। ये कौन कलाकार है? क्या कलाकार, क्या नाम? फूलमती कश्यप। क्या कहना चाहोगी, क्या बनाया, क्या संदेश है? हमें वोट देना चाहिए, 18 साल के हो जाना चाहिए, तो हमें वोट देना चाहिए और हमारी एक वोट से ही हमारी जनता बन सकती है। और महक यादव। आपका जो खूबसूरत फेस है बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो क्या संदेश देना चाहते हो आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें हर व्यक्ति को एक वोट देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक व्यक्ति वोट नहीं देगा तो इससे बहुत ही फ़र्क पड़ता है। दीक्षा। क्या संदेश दे रही हो आप? मैम हमें वोट देना चाहिए। आपको पता है ये उंगली इशारा कर रही है राष्ट्र की तरफ कि आपका एक वोट जब जाएगा तो राष्ट्र में विकास होगा, यानी देश में विकास होगा। क्या कह रही है उंगली आपकी? हमें वोट देना चाहिए, इसीलिए वो कह रही हैं। वो कह रही है कि वोट देना चाहिए और हम कह रहे हैं, हंगामा टाइम्स कह रहा है कि वोट देना चाहिए। ये वो बच्चे टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज के, ये वो बच्चे हैं कि जिनको ये संदेश दिया जा रहा है आज जागरूकता मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कि अपनी फैमिली को मोटिवेट करें, फैमिली से कहें कि वो वोट देने जाएं। स्कूल वो माध्यम जो अच्छा बुरा सब सिखाता, और स्कूल का भी एक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों के माध्यम से बच्चों के पेरेंट्स तक ये शिक्षा पहुंचाएं, ये शिक्षा दें कि वो वोट देने जाएं। छुट्टी का दिन नहीं, वोट का दिन आपका अधिकार है। मतदाता जागरूकता अभियान है जिसके तहत आपको वोट डालना ज़रूरी है। ये बच्चे हैं टीडी गर्ल्स के, कुछ से पूछते हैं बेटा वोट डालना ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है। फैमिली में मम्मी पापा से कहोगे?
जाएंगे। मम्मी जाती हैं? हाँ। आप कभी गए उनके साथ? नहीं। जाओगे इस बार? क्या नाम बेटा आपका? शिवांगी। वोट देना जरूरी है? इस बार मम्मी पापा के साथ जाओगे? अब आप तो बड़ा बच्चा है, वोट देना जरूरी है? यस। फैमिली के साथ गए कभी? नहीं। बाहर खड़े हैं? इस बार मम्मी पापा से कहना कि वोट देंगे और एक सेल्फी लेंगे वहाँ। ओके। ठीक, तो सेल्फी के साथ ज़रूर वो चीज़ होना चाहिए। और मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि सेल्फी पॉइंट बनाया गया है कि आप जो खूबसूरत उंगली है जिससे आप वोट देते हो, एक सरकार चुनते हो, उसके साथ आप अपनी सेल्फी को पोस्ट कर सकते हैं। बच्चों, ये कार्यक्रम इसलिए रखा जा रहा है, आपको मालूम तो हो ही गया है। ये कार्यक्रम हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभी चुनाव होने जा रहा है ना, 3 चरण हो चुके हैं, अभी 4 चरण बाकी हैं। उसमें जिनके भी मम्मी पापा आस पास पड़ोसी हैं, उन सब से कहना है कि जिस दिन हमारा चुनाव होना है उस दिन हमको वोट डालने जरूर जाना है। आप सबसे कहेंगे ना? यस सर। बिल्कुल सबको कहिए, अंकल आंटी वोट देने जरूर जाना है। ये बात इसलिए आप लोगों को, आप तो बड़े होंगे जब, तो आपको भी चुनाव में चुनने का अधिकार मिलेगा, लेकिन अभी आप उनको जगाएंगे। क्या करेंगे? क्योंकि बहुत लोग सो रहे हैं। आप इसके पहले 3 चुनाव हो चुके हैं, वहाँ पता नहीं कितनी कम वोटें पड़ रही हैं, कहीं 50%, कहीं 55%, 60%, इस तरीके से वोट डालने जा रहे हैं लोग। लग रहा सोए हुए हैं। तो आप सबको जगाएंगे, 100% वोट पड़ेगा। आप सब अपने मम्मी पापा और आंटी अंकल को कहेंगे वोट डालने के लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।